जितनी दुर्गम होगी तुम्हारी यात्रा उतना निखरोगे। अगर तुम्हारी राह आसान होती तो तुम भीड़ में होते। और याद रखो, जितनी दुर्गम होगी तुम्हारी यात्रा उतना ही निखरोगे तुम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कठिन रास्ता सजा नहीं चुनाव होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आगे है वही तुम्हारे साधारण से। नंबर पहला, कठिन रास्ता इसलिए मिलता है क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। भगवान सबसे भारी बोझ मजबूत कंधों को ही देना चाहते हैं। बच्चे को जैसे समझाते हैं, अगर तुम्हें मुश्किलें ज़्यादा मिल रही हैं तो इसका मतलब है उनमें झेलने की ताकत रखते हो। चाणक्य कहते हैं, कमजोर को परीक्षा नहीं मिलती, बस सहारा दिया जाता है। मुश्किलें तुम्हारी क्षमता का नंबर दूसरा, आसान जीवन इंसान को खोखला कर देता है। आराम इंसान को अंदर से सड़ा देता है। जो बच्चा कभी गिरा नहीं वह चलना नहीं सीखता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुख में पलने वाला मुसीबत में टूट जाता है। जो आज कठिन झेल रहा है वही कल अडिग रहेगा। नंबर तीसरा, अकेलापन यात्रा का हिस्सा है, दोस्त नहीं। सही राह पर चलने वाला अक्सर अकेला होता है। बच्चे को समझाओ, अगर तुम सब तुम्हारे साथ होते तो रास्ता गलत होता। चाणक्य कहते हैं, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। अकेलापन संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। नंबर चौथा, जो रोता है वह रुकता है। शिकायत करने वाला आगे नहीं बढ़ता। जब चोट लगती है या तो रोता है या तो चिल्लाना सीखता है। चाणक्य कहते हैं, समस्या पर रोने से कुछ नहीं बदलता, समस्या पर चलने से सब बदल जाता है। दर्द को शिक्षक बनाओ, बोझ नहीं। नंबर पांचवा, धैर्य ही असली ताकत है। जल्दी हार मानना सबसे बड़ी हार है। बीज को समझाओ, वह मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरा झेलता है, तभी वृक्ष बनता है। चाणक्य कहते हैं, जो सहना सीख गया वह जीतना सीख गया। धैर्य का मतलब हुई है छुपी हुई शक्ति। नंबर तीसरा, लोग हंसेंगे क्योंकि वे समझते नहीं। भीड़ बुद्धिमान का मजाक उड़ाती है। जो खुद डरता है वह दूसरों के सपनों पर हंसता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की हंसी बुद्धिमान के लिए संकेत होती है। हंसी को प्रमाण समझो, अपमान नहीं। नंबर सातवां, ठोकरें तुम्हें तराशने आती हैं। पत्थर भी ठोकर खाकर ही मूर्ति बनता है। अगर ठोकर न लगे तो रास्ता पहचानने में न आता है। चाणक्य कहते हैं, जो गिरा नहीं वह खड़ा रहना नहीं जानता। हर गिरावट एक प्रशिक्षण होता है। नंबर आठवां, आत्म संयम के बिना यात्रा अधूरी है। जो खुद पर काबू नहीं वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर मन भटका रहता है तो पैर मंजिल तक नहीं पहुंचते। चाणक्य कहते हैं, मन का गुलाम कभी राजा नहीं बनता। मन पर जीत का मतलब होता है जीवन पर जीत। नंबर नौवां, देर से पहुंचना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। धीमा चलो पर रुको मत। कछुआ याद है ना, वह जीतता इसलिए नहीं कि तेज है, बल्कि इसलिए कि रुकता नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो चलता रहा वही पहुंचता है। तुम्हारी गति नहीं, निरंतरता मायने रखती है। नंबर 10वां, दुर्गम यात्रा ही तुम्हें अलग बनाती है। आसान रास्ते पर कोई महान नहीं बनता। अगर सब आसान होता तो कोई खास नहीं बनता। चाणक्य कहते हैं, साधारण भीड़ से अलग ही होता है जो कठिन चुनता है। दुर्गम यात्रा तुम्हारी पहचान होती है। याद रखना, जितनी कठिन होगी तुम्हारी यात्रा उतना ही निखरोगे तुम। और जब तुम निखर जाओगे तो लोग पूछेंगे, तुम अलग कैसे बन गए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सह गया वही इतिहास बन गया। तो अब आप लोगों की समझ में और निखार लाने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगी, चंद्रगुप्त और चाणक्य की, दुर्गम यात्रा और निखरता चंद्रगुप्त। तो कहानी की शुरुआत होती है। तक्षशिला की सीमा से दूर एक पथरील मार्ग था, कांटों से भरा, चढ़ाई करने वाला, जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते थे। चंद्रगुप्त उस मार्ग पर खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, आसान रास्ता था जहां लोग हंसते बोलते चल रहे थे।
आगे देखा, सन्नाटा और चट्टानों से और अनिश्चितता थी। तो चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, ये मार्ग इतना कठिन क्यों है? चाणक्य ने बिना रुके कहा, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारे लिए है। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि कुछ परिचित लोग मिले। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, वापस चलो, राज ऐसे नहीं मिलते, जीवन को इतना कठिन क्यों बना रहे हो? चंद्रगुप्त का मन डगमगा गया। चाणक्य रुके और बोले, जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारे डर से प्रेम करता है, तुम्हारे लक्ष्य से नहीं। चंद्रगुप्त ने पहली बार किसी अपने को छोड़ा। उस क्षण उसकी यात्रा कठिन नहीं, गंभीर हो गई। रात हुई, पैरों में छाले थे, शरीर कांप रहा था। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, क्या ये कष्ट आवश्यक है? चाणक्य ने एक दीपक जलाया और कहा, तेल बिना जले दीपक रोशनी नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, दुर्गम यात्रा शरीर को नहीं, आत्मा को तपाती है। चंद्रगुप्त चुप रहा, पर उसका कदम रुका नहीं। अगले दिन कोई साथ नहीं था, सिर्फ दो परछाइयाँ, एक शिष्य की, एक गुरु की। चंद्रगुप्त ने कहा, सब छूटते जा रहे हैं। चाणक्य मुस्कुराए, क्योंकि राजा अकेले बनते हैं, भीड़ में नहीं बनते। उस दिन चंद्रगुप्त ने समझा, अकेलापन कमजोरी नहीं, चयन है। अचानक रास्ता समाप्त हो गया, सामने खाई थी। चंद्रगुप्त रुक गया। चाणक्य बोले, अब निर्णय तुम्हारा है, मैं आगे नहीं चलूंगा। चंद्रगुप्त ने पहली बार बिना पूछे कदम बढ़ाया, पत्थर रखे, मार्ग बनाया और खाई पार की। पीछे से चाणक्य की आवाज आई, आज तुम मेरे पीछे नहीं चले, आज तुम अपने भीतर चले। शिखर तक पहुंचते ही सूरज उग रहा था, पूरा क्षेत्र नीचे दिखाई दे रहा था। चंद्रगुप्त थक गया था, पर आंखों में अजीब चमक थी। चाणक्य बोले, देखो, जो मार्ग कठिन था वही तुम्हें ऊंचाई पर ले आया। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, याद रखना चंद्रगुप्त, जितनी दुर्गम तुम्हारी यात्रा होगी उतना ही निखरोगे तुम। चंद्रगुप्त ने पहली बार अपने भीतर राजा को देखा। आसान रास्ते आराम देते हैं पर पहचान नहीं, दुर्गम रास्ते तोड़ते हैं फिर गढ़ते हैं, और इतिहास गवाह है। चंद्रगुप्त निखरा क्योंकि उसने कठिन रास्ता चुना था। आशा है कि मेरी आवाज़ और मेरे शब्द आपके कानों तक साफ साफ पहुंच गए होंगे। तो एक उपकार करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, और सब्सक्राइब करके आप इस ज्ञान पथ का रास्ता चुनते हैं खुद अपने लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नीति और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।